नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापत आप सभी का एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जो बीएससी बीएड के पेपर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड लगातार हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी कि आप लोगों को बिल्कुल तैयार किया हुआ मैटर मिल रहा है। आपको सिर्फ उन चीज़ों को तैयार करना है बस। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन पीछे से आ रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से हम लोग इन चीज़ों को तैयार करके मेहनत करके आप लोगों के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं। जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत अच्छे 90+ % में आप लोगों के पेपर हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों के। अभी तक जब मैं ये वीडियो आप लोगों का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब थर्ड ईयर का फिजिक्स का पेपर हो चुका है थोड़ी देर पहले ही। और उसमें सी सेक्शन के तीनों क्वेश्चन मिले हैं। बी सेक्शन के 5 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से 4 मिल गए हैं। और ए सेक्शन के 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल हूबहू मिले हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी आप लोगों की इससे हेल्प हो रही होगी। हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करके इस चीज़ के साथ पीछे के पेपर देख करके सारी चीज़ें एक साथ कवर करके, और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सभी पेपर अवेलेबल हो रहे हैं। चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री है, मैथ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आप लोगों को एक साथ एक ही जगह मिल रहे हैं। सारे के सारे अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिजिक्स और मैथ्स के फिजिक्स के तो सारे पेपर मैंने तैयार किए हैं। मैथ्स के कुछ एक मैंने अदर टीचर जो हमारे हैं उनसे भी हेल्प ली है, और कुछ मैंने खुद भी तैयार की है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के हैं उनके हमारे स्टाफ मेंबर जो भी हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, जिनके मेरी जानकारी है, उनसे मैंने ये चीज़ें तैयार करवाई हैं बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके। तो उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इन चीज़ों को तैयार किया है। ठीक है, चलिए अब आज हम बात कर रहे होंगे मैथ्स के पेपर के बारे में। और अब बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैथ में एक बार मैं फिर किसी वीडियो में बता भी दिया होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर थ्योरम दी जाती है तो उस थ्योरम को तो तैयार करना है, उसके साथ आप पहला क्वेश्चन कम से कम उस चीज़ का देख ले कि भाई किस प्रोसीजर से इस थ्योरम पर क्वेश्चन किया जा रहा है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो उसके साथ आप एग्जाम्पल चेंज कर सकता है वो। भाई मैंने मान लो कोई क्वेश्चन डाला है, उसमें चीज वही पूछेगा, लेकिन उसके साथ क्या कर देगा, सिर्फ एग्जाम्पल, संख्या या फंक्शन चेंज कर देगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसीजर के साथ वो चीजें करनी होती है। तो इसमें जो डाला जा रहा है उसको अच्छे से तैयार कर लो। अगर संख्या चेंज कर दी जाती है, फंक्शन चेंज कर दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। और हम लोग इतनी मेहनत के साथ आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इतनी सी उम्मीद आप लोग भी कीजिए कि आप जितने डाल दिए जाते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को उनसे सेम टू सेम मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम अब नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आता हूँ आप लोगों के, जो हम आज बातचीत कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और पेपर फर्स्ट जो आपका मैथ का है, फर्स्ट पेपर के लिए हम बात कर रहे होंगे आप। और मैंने ये पहले भी बता दिया था कि फिजिक्स के मैं जो क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज डाल रहा हूँ। बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके उनके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सी सेक्शन में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है तो आपके सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम 6 अगर ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतनी तैयार कर लीजिए आप लोग। और चलिए बातचीत करते हैं। मैथ फर्स्ट सेक्शन ए, सेकेंड ईयर का है ये। तो पहला है अबेली समूह क्या है। अबेलियन ग्रुप पूछा है आपसे क्या होगा, तो आप लोगों को समूह ग्रुप क्या होता है पहले उसकी परिभाषा आनी चाहिए। उसके बाद आप लोग किस पे चले जाओगे, अबेली ग्रुप पे चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर ए सेक्शन का। ग्रुप दे रखा है ये वाला 1 2 3 4 में, और ये आपको पता है किसके लिए यूज किया जाता है। में जो एलिमेंट 2 है इसकी क्या पूछी गई है आप लोगों से, कोटि पूछी गई है। ठीक है, ये वाला अवशेष वाले जो होता है ना, उस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, शेषफल वाले अवशेष में। ठीक है, नेक्स्ट है समाकारिता की अष्टी को परिभाषित करना आप लोगों को। भाई समाकारिता की अष्टी परिभाषित करनी है तो समाकारिता क्या होती है ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट है पर सामान्य नॉर्मल सबग्रुप पूछा है, इसमें क्या है पर सामान्य उपसमूह क्या है। नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन इसमें पूछी गई है आप लोगों से। नेक्स्ट है समचक्रीय क्रमचय पूछा है। भाई पहले आप लोगों को क्रमचय, चक्रीय क्रमचय क्या होता है ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद सम और विषम किस प्रकार डिवाइड किए जाते हैं। अब देखो इस प्रकार की चीजें, इसमें 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे आए हैं। मैं थोड़ा मान लो इसी की डिफाइन कर लेता हूं। आपको समचक्रीय की लिखनी है डेफिनेशन, तो पहले आपको ये बताना होगा कि चक्रीय क्या होगा, चक्रीय क्रमचय क्या होगा। चक्रीय क्रमचय, ठीक है। तो इसके बाद जो कंडीशन बनेगी, भाई चक्रीय क्रमचय में कंडीशन बनेगी, उसी के आधार पर हम उसको क्या बोलेंगे, सम और विषम क्रमचय बोल रहे होंगे।
तो आप शॉर्ट में लिख देना। जैसे अब मान लो सम क्रमचय की पूछिए तो आप लोगों को पहले क्या लिखना है, चक्रीय क्रमचय को डिफाइन करना है, चाहे शॉर्ट में इसको कर देना, फिर किस कंडीशन के आधार पर हम उसको सम और विषम में डिवाइड कर रहे होते हैं, ये इतनी सी चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलिए मैं ऊपर ले लेता हूं, आपको आराम से दिखाई दे दिया जाए। 5 नंबर सम क्रमचय तक हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है 1 2 3 4, ये क्रमचय दे रखा है आप लोगों को, और इसमें पूछा है ए क्यूब का मान आप लोगों से पूछा गया है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। नेक्स्ट है रिंग समाकारिता क्या है, इसकी आपको डिफाइन करना है, इसमें रिंग थ्योरी वाला जो पार्ट है उसमें से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है उचिष्ट गुणजावली, उचिष्ट गुणजावली उसको परिभाषित करना है आप लोगों को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है पूर्णांकीय प्रांत का, पूर्णांकीय प्रांत है उसके क्या लिखने हैं आप लोगों को, अभिलक्षण लिखने हैं। नेक्स्ट है यूक्लिडियन रिंग के बारे में आपको बताना है, रिंग थ्योरी का जो पार्ट है इसमें से इस चीज को पूछा गया है, तो यूक्लिडियन रिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों की 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं, किसमें 10 डेफिनेशन आपकी किसमें डाली गई है, सेक्शन ए में डाली गई है। अब हम बात कर रहे होंगे सेक्शन बी के बारे में, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उस चीज के बारे में। चलिए ये है सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग जो हैं वो अल्टरनेट डाले हैं इसमें, देखो ये अथवा वाला सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका। पहला है किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि जो होगी वो परिमित होगी, यहां तक देखिए, यहां तक किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की जो कोटि होगी वो परिमित होगी, ये आप लोगों की थ्योरम है और इसको क्या करना है आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट यहां से इसी में पूछा है कि जो एलिमेंट की कोटि होगी, ये ऑर्डर के लिए लिखा गया है भाई, ऑर्डर ऑफ ए कोई एलिमेंट है इस ग्रुप का, ये होगा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो ये दो पार्ट इसमें हैं जिनको आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। पहला है किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की जो कोटि होगी वो भी क्या होगी, परिमित होगी, ये आपको प्रूफ करना है। और आप लोग उसके बाद ये दे रखा है कि किसी एलिमेंट की कोटि होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी ग्रुप की कोटि के, ये आप लोगों से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है एक समुच्चय इस प्रकार डिफाइन है, एस जो समुच्चय है आर माइनस, मतलब रियल नंबर में से आप लोगों को क्या कर दिया गया है, -1 को हटा दिया गया है, इस प्रकार है। तो आप लोगों को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव दैट कि एस स्टार ये संक्रिया के लिए यूज किया एक ग्रुप होगा, मतलब ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये क्या दे रखी है आप लोगों को संक्रिया फॉर ऑल ए बी बिलोंग किसके लिए दे रखे हैं, एस, मतलब ए स्टार बी जो ये संक्रिया दे रखी है, इस संक्रिया के लिए एस को क्या आप लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये एक क्या है, ग्रुप है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। और एस का जो मान है वो दे रखा है रियल नंबर में से -1 होगा, ये आप लोगों को पता ही होता है, ये -1 वगैरह इस प्रकार डिफाइन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसके लिए इनवर्स निकालते हैं या आइडेंटिटी निकालते हैं तब नीचे जो आ जाता है वो मान लो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो शायद आप लोग इसको जब निकाल रहे होगे तो नीचे क्या आ रहा होगा, -1 रखने पे वैल्यू वो 0 बन रहा होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये दे रखा है। तो ये आप लोगों को था सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अल्टरनेट जो दोनों क्वेश्चन है इन दोनों के बारे में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, ये है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 और अल्टरनेट वाले दोनों क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं साथ में। पहला दे रखा है किसी समूह के किन्हीं दो पर सामान्य, ये नॉर्मल सब ग्रुप के लिए यूज कर रहा है, पर सामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ पूछा है, उस समूह का एक पर सामान्य मतलब नॉर्मल सब ग्रुप होगा। भाई ये थ्योरम है, इसमें आप लोगों को ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका जो सर्वनिष्ठ होगा वो भी क्या होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या रहेगा, एक पर सामान्य मतलब नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। ये थ्योरम यहां पर आपको प्रूफ करनी है। इसके जो अल्टरनेट में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि एफ एक समाकारिता हो, एफ के लिए दे रखा है कि समाकारिता दे रखा है, तथा ई और ई डैश क्रमशः जी और जी डैश, दो ग्रुप हैं जी डैश और जी, इन दोनों के लिए क्या दे रखे हैं, तत्समक आइडेंटिटी दे रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि एफ ई की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ई डैश क्या आ जाएगा, यहां पर इसी एलिमेंट का इनवर्स निकाल के अगर फंक्शन में ऑपरेट करवाया जाता है तो उसका जो आंसर आएगा फंक्शन पे पहले ऑपरेट करवा के आंसर लेने पर भी आ जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोगों को इसके लिए क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें।
तो ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, दिखाई दे जाए। चलिए, पहला दे रखा है, ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ये क्रमचय दे रखा है हमें कोई। आप बना लोगे इसको क्रमचय, तो आप लोगों को बनाना आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और रो ये क्रमचय बना के ही दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी है। इस चीज के लिए आप लोगों को प्रूफ ये करना है कि रो सिग्मा रो इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार कुछ आ रही होगी, मतलब रो के पदों में आप लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो पहले आपको ये करना है कि रो का फिर इनवर्स ज्ञात करना है, इस प्रकार इस जो दे रखा है उस प्रकार सेट करना है, फिर आंसर जो आ जाएगा उसको किसके पदों में लिखना होगा, रो के पदों में लिखना होगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अल्फा क्रमचय दे रखा है और बीटा क्रमचय दे रखा है, दो क्रमचय अलग अलग दे रखे हैं। इन दोनों चीजों के लिए आपको ज्ञात करना है, पहला तो ज्ञात करना है आप लोगों को अल्फा इनवर्स क्या आएगा वो। दूसरा बी पार्ट इसमें दे रखा है, ये जो अल्फा है इसका क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, ऑर्डर ज्ञात करना है। और सी पार्ट में इसमें दे दिया, ये जो बीटा दे रखा है इसका क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, ऑर्डर ज्ञात करना है। ये इजी क्वेश्चन रहेगा। अल्फा और बीटा दोनों दे दिए, एक के लिए अल्फा इनवर्स पूछा है और अल्फा और बीटा दोनों के लिए क्या पूछ लिया गया है, ऑर्डर की वैल्यू पूछ ली गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 और ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का है, प्रूफ आप लोगों को करना है, प्रूफ करना है कि एस दे रखा है, एस बराबर है ए प्लस बी रूट 2, ये दे रखा है, और ए बी बिलोंग क्यू के लिए दे रखा है। अब यहां से पूछा है कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर प्लस इंटू में ये क्या होगा, ये उप क्षेत्र रहेगा। ये आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये थ्योरम है कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है। ये आप लोगों को थ्योरम भी क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत होता है। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये लगभग दोनों थ्योरम है इसमें। चलिए, सेक्शन बी का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा आप लोगों का सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, 3-5 नंबर क्वेश्चन। एक रिंग दे रखी है, ये पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये एक दूसरा फंक्शन एफ एक्स वो रहा, जी एक्स ये रहा। कोई दो बहुपद है तो आप लोगों को इसकी वैल्यू याद करनी है, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू याद करनी है। रिंग की वैल्यू दे दी, फंक्शन दे दिया, दोनों जी एफ एक्स और जी एक्स, और आप लोगों को इन दोनों के लिए ये वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और अंतिम क्वेश्चन है इसका अल्टरनेट वाला जो है सेक्शन बी का, फंक्शन हमें दे रखा है और ये एफ के लिए रिंग की दे रखा है, इससे इसमें एक रिंग समाकारिता है। ये दे रखा है कि एफ आर प्लस इंटू में आर डैश प्लस इंटू में क्या है, रिंग समाकारिता है। तो प्रूफ ये करना है कि एफ की अष्टी करल के लिए जो है वो रिंग क्या रहेगी, एक गुणजावली होती है। ये भी लगभग थ्योरम के टाइप है। तो ये जो पेपर आप लोगों का है रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी वाला, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज्यादातर थ्योरम इसमें पूछी जाती है। तो क्वेश्चन भी डाले हमने और थ्योरम भी डाली है। जैसा एज इट इज आप लोगों को पेपर आने की संभावना है, बिल्कुल वैसा हमने बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। इतने क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए डाल दिए गए हैं, कम से कम ये बिल्कुल आप लोग तैयार करके चलें कि अगर इनमें से क्वेश्चन जो आएगा वो मेरा किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोगों को। तो चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। और मैं लगातार कहता हूं कि सेक्शन सी में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर वो हेल्प हो जाती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, और मैथ में इस प्रकार अल्टरनेट पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में आप लोगों का बड़ा पार्ट पूछा जाता है तो उसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी में एक क्या होगा, अद्वितीय हल होते हैं। ये आप लोगों को थ्योरम के रूप में प्रूफ करना है। ये शायद मेरे हिसाब से ग्रुप की डेफिनेशन के रूप में वैसे जो है, ये एच और के समूह के क्या है, उप समूह है, सब ग्रुप है। ये एच के जो दे रखा है वो भी क्या है, एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप होगा। ये आप प्रूफ करना है यदि और केवल यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एच के बराबर के एच अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये भी क्या रहेगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। ये दे रखा है कि एक ग्रुप
जो है वो जी से जी डैश पर परिभाषित आवश्यक समाकारिता एफ तुल्य समाकारिता होगी यदि और केवल यदि क्या हो, कर्ल ऑफ एफ बराबर क्या हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए। तो ये आप लोगों को क्या करना है, तुल्यकारिता क्या करनी है, प्रूफ करनी है। जी से जी डैश में अगर परिभाषित है तो आवश्यक समाकारिता जो होगी एफ वो तुल्य समाकारिता होगी यदि इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रुप जी का कोई उप समूह है एच एक प्रसामान्य उप समूह होता है यदि और केवल यदि, ये क्या दे दिया आप लोगों के लिए, ये इस कंडीशन को दे दिया है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए दे रखा है एच जी में, और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्स एच एक्स इनवर्स के सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए, ये सेट दे रखा है हमें, सेट ए बी सी डी के लिए क्रमचय, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है ए बी, ये आ जाएगा सी डी। भाई ये ए पहले वाला मतलब आइडेंटिटी वाला आ जाएगा, ए से ए में, बी से बी में, सी से सी में आ जाएगा। ये ए बी वाला आप लोगों को पता है, मैं एक लिख के दिखाऊंगा, ये ऐसे लिखा जाता है, ये ए बी में अगर दे रखा है तो क्या आ जाएगा, ए का आंसर बी, बी का क्या आ जाएगा ए, सी का सी हो जाएगा और डी का डी हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीजें तो लिखनी आती होंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी सी डी के लिए दे रखा और ये एक साथ है भाई, ऐसे लिखा हुआ है, लास्ट वाला मैं अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा, ए बी और सी डी ऐसे डाला हुआ, मतलब ए का आंसर बी, बी का ए, सी का डी, डी का सी, इस प्रकार आप लोगों को लिख लेना है। के लिए एक समूह बनाते हैं, इसको एक ग्रुप क्या करना है आप लोगों को प्रदर्शित करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, एक क्रमचय दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 3 4 में, आप लोग इसको देख लेना, को असंयुक्त क्रमचयों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। आसान हो जाएगा आप लोगों को, असंयुक्त क्रमचयों के गुणनफल में, असंयुक्त क्रमचय अलग अलग इसके बनाने हैं आप लोगों को सारे के सारे, और जो आ जाए उसको आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, सम है या विषम है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से पता होगी कि किस प्रकार आ जाए, कितने मान इसके आ रहे होंगे, तब भाई आप लोगों को असंयुक्त चक्कर बना लोगे ना इसके, तब अपने आप पता चल जाएगा कि ये सम आ रहा है, विषम आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे होंगे, सॉरी 4 की, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन, ये सी सेक्शन के, ये दे रखा है फाई बराबर आर से एस में इस प्रकार डिफाइन है, पर रिंग समाकारिता है जिसकी अष्टी के हो तो प्रूफ करना है आप लोगों को कि फाई एक समाकारिता है यदि और केवल यदि के बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब अष्टी के में एक एलिमेंट अगर 0 आता है तो वो क्या रहेगी, एक समाकारिता रहेगी। ये आप लोगों को इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें है, किसी क्रम विन्याय तत्सम की आइडेंटिटी के लिए, रिंग के लिए आप लोगों से पूछा है, आर की कोई गुंजावली आई है, आई अभाज्य गुंजावली होती है यदि आर अपॉन वाई के हुए क्या हुए पूर्णांक प्राप्त हो। तो ये एक थ्योरम के फॉर्म में ही है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आ गए यहां तक अल्टरनेट पूरे। तो ये आप लोगों का पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आप लोगों का है, और ये जो पेपर है वो आप लोग काफी लोग जानते भी होंगे, राजेंद्र जी उन्होंने तैयार किया है। काफी सारी इसमें थ्योरम है भाई, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसका, उन्होंने यही जो चीज बताई गई है, तो आप लोग इससे अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना। और आप लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की, अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए पेपर तैयार किया, तो आप उनको भी धन्यवाद बोले, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ का यूज कीजिए। ये मैंने पूरा पेपर डाल दिया है, साथ के साथ जैसे मैंने यहाँ पर बीच में डाला है उस प्रकार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ के साथ। और मेरी बढ़िया उम्मीद ये आप लोगों को अच्छी राय ये है कि आप लोग शॉर्ट में एक जगह एक पेज पर इनको लिख ले। भाई आप लोग मोबाइल जब यूज करते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बार बार उनको देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन बी में डाला है, कौन सा इस यूनिट से डाला है, तो आप मोबाइल उठाओगे तो किसी काम के लिए और फिर लगोगे किसी काम पे, टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक पेज पर 15 से 10 मिनट लगेंगे नहीं आप लोगों को, आराम से डबल स्पीड में कीजिए इस वीडियो को और देखिए घटाघट, और एक जगह लिख लीजिए। फिर आप लोगों के लिए वो झंझट नहीं रहेगा कि कौन सा इस यूनिट से कौन सा है, कहाँ डाला है, क्या डाला है, बार बार स्क्रीनशॉट देखने की मोबाइल के लिए, वो चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और लगातार आप लोगों के लिए पेपर उपलब्ध रहेंगे। और एक जो चीज़ लगातार हो रही है, मैं बहुत सारी बार कह चुका हूँ कि आप लोग इतना विश्वास रखिए,
कि आपके पेपर से कम 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, फिर भी कि सर हमारा वीडियो नहीं आया, हमारा नहीं है। भाई जितना समय मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो तैयार हो पा रहे हैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर नए पेपर के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।